हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। ठीक है, ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ आप चाहें तो अवेयरनेस के लिए भी देख सकते हैं रीडिंग। बाकी अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करे तो ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके जी, हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू, कौन है वो जो आपके ऊपर नज़र रखता है या रखा हुआ है। पार्ट 1 होगा ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे उस पर्सन के पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ये कोई आपका क्लोज फ्रेंड, स्पाउस, ब्लड रिलेशन, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, XYZ। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग को आप लव कॉन्टेक्स्ट से ही देखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। पार्ट 1, 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, 4 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 3 of swords, क्लियर कट। एक ऐसा पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, एंड तक उसने कोई क्लोजर नहीं दिया, आपके साथ बुरी तरीके से डिसेप्शन किया, चिटिंग की, बिट्रे किया है। किंग ऑफ कप्स, अपने आप को बहुत ज़्यादा जेन्युइन, लॉयल, पैशनेट एनर्जीज के साथ इसने शो कराया कि ये आपके लिए बहुत ही जेन्युइन है। एक यही पर्सन आपके लिए जेन्युइन है, आप इसके ऊपर आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, मैं अगर बात करूं कि कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, एक ऐसा पर्सन जिसने आपको कभी भी जो हर बार आपको कमिटमेंट देने से भाग जाता है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक पे वो बिलीव ही नहीं करता, वो हमेशा आपसे रिसीविंग एनर्जीज़ में रहा, यानी कि मुझे दो, मुझे प्रोवाइड करो, और अटेंशन सीकर बना रहा कि सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन जो है ना, मैं तुम्हारे लिए जितना जेन्युइन हूँ, मैं जितना पैशनेट हूँ, तुम मुझ पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो या कर सकती हो। इसी पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। 4 ऑफ कप्स कार्ड, आप कंफ्यूज माइंड में रहे, आपको हमेशा अटका के लटका के रखा कि अब मामला कुछ बेहतर होंगे। हो सकता है बिग चांसेस ये हैं कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट के थ्रू लटका के रखा हो। आपने सोचा हो कि अब कमिट करेगा, अब कमिट करेगा, बट फर्स्ट एनर्जी से ही मैं आपको देख सकती हूँ कि आप वो सेंस नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन जिस पे मैं इतना रिलाय करती हूँ या करता हूँ, इसकी तरफ से मुझे इतने हायर लेवल का डिसेप्शन मिलेगा। यानी कि अब मैं यहाँ पर अगर डिसेप्शन को देखूँ तो ये वाला कार्ड देख के ऑटोमेटिकली मुझे जो है ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है। यानी कि इतनी हैवी एनर्जी होती है, यानी कि एक इंसान जिसके पूरे बॉडी के अंदर 10 सोर्ड्स घुस जाएं, जिसके वजूद से ब्लीडिंग होना शुरू हो रही है, यानी कि इस किस्म का चिटिंग, डिसेप्शन, बिट्रे के जिसके अंदर उठने की भी सकत ना हो, तो आप बेहतर जानते होंगे अपनी सिचुएशन को। इसी पर्सन ने आपको, आप कभी सोच नहीं सकते थे कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी कोई सिनेरियो क्रिएट करेगा, जो है वो उसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि और किस किस्म की एनर्जी है इस पर्सन की, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये आपके ऊपर नज़र क्यों रखा हुआ है, व्हाट्स द रीज़न। सही है, यहाँ पर हम चेक करते हैं। बल्कि मैं इसी डेक से इसको क्लैरिफाई भी करूँगी कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू, पार्ट 1। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। द मून,
पाइसेस एनर्जी, 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, द सन, 6 ऑफ कप्स का 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ कप्स। अच्छा जी, अगर साइन की बात करूँ तो पाइसेस, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर मैं बात करूँ कि कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, एनर्जीज तो मैंने आपको पहले बता दी थी। फिर हम चेक कर रहे थे रीज़न कि ये आप पे क्यों नज़र रखा हुआ है। तो विद द मून कार्ड देखें, ये भी डिसेप्शन, चिटिंग और बिट्रे का कार्ड है, ये भी डिसेप्शन, चिटिंग और बिट्रे का कार्ड है। किस्मत का पहिया घूमा है, ठीक है। छोटी सी मिसाल है, जो दोगे वही पलट कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक पे मामला ख़त्म हो रहा था, यही चीज़ें इनकी तरफ आई हैं। जिस किस्म का, जिस हायर लेवल का चिटिंग, डिसेप्शन, बिट्रे इन्होंने किया था, सेम पोजीशन इनके साथ है। ये जो है स्लीपलेस नाइट का शिकार हैं, और जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये आपको डाल के गए थे, उस थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, तंज, ये तमाम किस्म की चीज़ें ये इंसान बर्दाश्त कर रहा है। द सन एनर्जी कि इस इंसान को ना अपने लिए अब कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं फील हो रही, इस इंसान को अब कुछ अपने लिए अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि हो सकता है कि आपके ऊपर इस पर्सन ने पूरी दुनिया को वैल्यू किया हो कि पहले मेरा ये काम, मेरे ये रिश्ते, XYZ, और फिर भी आप वेटिंग एनर्जी में रहे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे ही 5 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप देख रहे थे कि ये 2 कप्स मेरे स्टिल अभी भी खड़े हुए हैं कि ये पहले अपने पूरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर ले, पहले अपने तमाम मामला ठीक कर ले, तब तो ये मेरी तरफ देखेगा। लेकिन इस इंसान ने इस टाइम ड्यूरेशन को इतना एक्सटेंड किया कि विद द सन कार्ड कि अब न्यू बिगिनिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। अब ये इंसान हायर लेवल की एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्लीपलेस नाइट का शिकार है, और हर अरीब करीब के लोग जो हैं इससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान इतना परेशान हुआ है कि अभी भी जो कि इसके लिए कोई ऑफ़र मौजूद है, कोई इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो डिप्रेसिव एनर्जीज़ में ये पलट के देखना भी नहीं जा रहा। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो भी पर्सन है आपको किस एनर्जी में देख रहा है। अच्छा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स, हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये तो तमाम चीज़ें सही, हमने एनर्जी चेक कर ली, रीज़न चेक कर ली। अब हम चेक करते हैं आप पर क्यों नज़र रखा हुआ है, आपके अंदर ऐसा क्या नज़र आ रहा है इसको कि ये देखने पे मजबूर है। टावर मोमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो, द लवर्स, जेमिनी। अच्छा जी, लास्ट वन, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखें, अगर मैं बात करती हूँ कि देखें इस पर्सन को ना थोड़ा सा ये है कि ना आपको वो आपके ऊपर नज़र इसलिए रखता है कि इसको सब कुछ जानना है, इसको ये ज़रूर जानना है कि आप अभी किसके साथ हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी किस्मत आपके फेवर में कैसे चल रही है। जबकि विद द टावर मोमेंट कार्ड के जब इस इंसान ने आप से टावर मोमेंट क्रिएट किया, कॉन्फ्लिक्ट किए, आर्गुमेंट किए, लड़ाई झगड़े किए, तो इसको ऐसा लगता था कि इसकी किस्मत जो है ना मेरे हाथ में। यानी कि सम टाइम हम रिलेशनशिप में ना सामने वाले पे इतना रिलाय करना शुरू कर देते हैं कि अगर वो खुश है तो हम खुश होंगे, अगर वो उदास है तो हम उदास होंगे। यानी कि हम अपनी खुशी, गम, तमाम चीज़ें जो है ना एक पर्सन से मुख्तस कर देते हैं कि बस हमारे मूड की चाबी जो है ना वो इसके हाथ में, ये जिस तरीके से घुमाएगा, जितनी घुमाएगा हमें उसी हिसाब से चलना है। तो इनका नज़र रखने का मकसद ये है कि इतने आंधी तूफ़ान से गुज़रने के बाद, इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने आर्गुमेंट के बाद, जबकि किस्मत इसकी पूरी तरीके से चक्कर खा गई थी, तो अभी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है और अभी इसकी लव लाइफ कैसे चल रही है, अभी किस सिनेरियो में है।
इसको सिर्फ ना सेंस करना है, इसको सिर्फ ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से हम एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।